बात करेंगे रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जी से। कल जो एग्जिट पोल आया है उसको लेकर के क्या सोचते हैं विधायक जी? कल एग्जिट पोल आ गया तमाम देश भर के चुनाव का, ईवीएम में किस्मत कैद है तमाम नेताओं की। किस तरीके से देखते हैं उस एग्जिट पोल को? देखिए, आपने देखा भी होगा, राहुल जी ने आज कहा है कि जो कल एग्जिट पोल आए हैं वो मोदी पोल हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसे पोल हैं जो दबाव के अंदर मोदी सरकार के कि ये पोल करे गए हैं। और कांग्रेस पार्टी तो पहले इन एग्जिट पोलों में जाना नहीं चाहती थी, बट क्योंकि जब इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने कहा कि भाई आपको इन पोलों में जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए, उसी को देखकर कल उसके अंदर हमारे जितने भी स्पोक्स पर्सन थे वो गए थे। पर मेरा ये मानना है कि ये जो पोल हैं ये गलत साबित होंगे। आपने इससे पहले भी देखा है कि बहुत सारे पोल हुए हैं जो गलत साबित हुए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल के जो पोल हुए थे वो सारे गलत साबित हुए। और यही पोल के जो चैनल हैं आज से 10 दिन पहले ये कह रहे थे कि 13 प्रदेशों में कांटे की टक्कर है, और वहां वही इनके चैनल आज उनको पूर्ण बहुमत वहां दे रहे हैं, 60% तक दे रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं इनकी एक चाल है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर, या जितने भी आपके ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाना जो चाह रही है बीजेपी, उसका ये खेल है पूरा। लेकिन कल आपको तो सतर्क कर दिया। खड़गे जी ने कहा कि बोलो जब काउंटिंग होगी तमाम हमारे जो एजेंट है, काउंटिंग एजेंट, वो हिले नहीं, डट करके मुकाबला करे। क्या लगता है, कोई गेम प्लान आपको नजर आता है, या आपको लगता है जो आप लोगों ने चुनाव लड़ा, क्योंकि आपके साथ जनता ने इस बार चुनाव लड़ा है, तो आपको लगता है कहीं आप कमजोर रह गए, या जो दावे किए जा रहे 400 पार के वो किसी तरीके से हो जाएंगे? देखिए, जितने भी एग्जिट पोल दिखाए गए उसमें जबरदस्ती उनको 350 तक पहुंचाया गया। 400 की बात तो खत्म ही होगी। आपने भी देखा होगा सभी पोलों में 320 330 दिखाए गए, जब इन्होंने दक्षिण में भी सीटें देने का काम किया और राजस्थान में हरियाणा में यहाँ इनकी सीटें कम हो रही है। उसके बावजूद भी जो एक कहीं ना कहीं जो बैलून होता है उस तरह का काम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हमारे काउंटिंग एजेंट्स की बात है, आज हम लोगों ने उनकी मीटिंग रखी है। हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उनके, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, टीके शर्मा, और हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी मीटिंग वो लेंगे। आदरणीय राज बब्बर जी ने से भी मेरी कल बात हुई थी, उनका भी आने का कार्यक्रम है, शायद वो भी आज यहाँ पर आएंगे रेवाड़ी करीबन 3:30-4 बजे। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि सबको हम पूरी तरीके से तैयार करें कल के जो प्रक्रिया जो परसों होगी काउंटिंग की। तो एक आपका बिहार आपकी ससुराल भी है, लालू प्रसाद जी के आप दामाद हैं, वह 5 से 7 सीटें दिखाई जा रही है। क्या लगता है जिस तरीके से रैली में भीड़ आ रही थी, जिस तरीके से तेजस्वी 5 लाख नौकरियों का मुद्दा उठा रहे थे, श्रेय ले रहे थे, क्या आपको लगता है कोई इतनी ही सीटें आएंगी या इससे ज्यादा आ सकती है? देखिए, आपने कल अगर कई एग्जिट पोल देखे हो तो उनमें कईयों में 10 से 12 सीटें भी आरजेडी को दी गई, कांग्रेस पार्टी को 3 से 4 सीटें दी गई। मेरा ये मानना है इससे कहीं ज्यादा ऊपर ये नंबर आएगा। कई एग्जिट पोल आपने देखे होंगे जो एलजेपी को, जो लोक जनशक्ति पार्टी है, जो कुल 6 सीटों पे लड़ी है, उनको 7 सीटें देने का काम एग्जिट पोल कर रहे हैं। तो इन एग्जिट पोल की पोल तो ये अपने आप खोल रहे हैं। जितनी सीट आपने लड़ी नहीं है उससे ज्यादा सीट आपको ये देने लग रहे हैं। तो वो जो 330 का 320 का नंबर है वो इसी तरह इन लोगों ने पूरा किया है। अच्छा, हरियाणा को लेके आप क्या सोचते हैं? हरियाणा में जैसे दिखा रहे 2 सीट आ सकती है, वो भी बड़ी मुश्किल से, बाकी बहुत सारी सीटों पे कंटेस्ट लड़ाई है। आप क्या देखते हैं आपने हरियाणा का? आपने अगर कल देखा होगा तो बहुत सारे पोलों ने 2 से 4 दी है, कईयों ने 4 से 6 दी है, कईयों ने 6 से 8 सीटें भी कांग्रेस पार्टी को दी है। मेरा ये मानना है कि कम से कम हम लोग 6 सीटें जीतने जा रहे हैं, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये 8 से 10 भी हो सकती है, क्योंकि हमारी 3-4 सीटें ऐसी हैं जिन पे कांटा की टक्कर है। तो कांटे की टक्कर में तो आपको पता है कि लोगों ने किस तरह से वोट किया है, और जो मार्जिन है उन सीटों पे भी 50,000 से कम का रहेगा। एक गुरुग्राम लोकसभा सीट आपकी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। आपकी टिकट कट गई पिताजी की, आप लोगों ने पसीना बहाया, राज बब्बर के साथ लगे, वह किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक बात है गुड़गांव सीट की, मेरे को लगता है कि हम गुड़गांव की सीट जरूर जीतेंगे। मेरी भी बहुत लोगों से चर्चा हुई है, गुड़गांव में भी, मेवात में भी, रेवाड़ी में भी, जहां भी लोगों से बात हुई, सबने ये कहा कि बम्पर वोटिंग हमारी राज बब्बर जी को मिली है। और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त भी हैं कि कांग्रेस पार्टी गुड़गांव लोकसभा सीट को भारी बहुमत से जीतने जा रही है। एक आप लोगों ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, थोड़ा सा मोबाइल को रोटेट करे।
फोन आ गया बीच में जी। विधायक जी, जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा इस बार पूरा, कहीं के मोदी जी नारे लगा रहे थे 400 पार, आपने कहा संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और मोदी जी के जो भाषण रहे, चाहे मुस्लिम लीग से लेकर के भैंस चिकन मटन तमाम चीजों पर आया, और एंड में मुजरे तक आ गया, और यहां तक आ गया कि आप लोग राम मंदिर तोड़ दोगे। क्या लगता है वोटों का डाइवर्ट हो पाया है उससे, मोदी जी के भाषण से? इस बार मोदी जी को नेशनल नैरेटिव सेट कर पाए जिससे कि उनको वोट मिला हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि निम्न स्तर की राजनीति जो है, उस तरह के भाषणों का जो प्रयोग प्रधानमंत्री जी की तरफ से किया गया, मुझे लगता है आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय राजनीति है, उसका स्तर कहीं ना कहीं गिराने का काम मोदी जी ने किया। संविधान बदलने की बात तक इन लोगों ने कही, और उसके खिलाफ लोगों ने भारी मैंडेट भी दिया। लोग इस चीज को समझ भी रहे हैं कि अगर ये एक बार फिर आ गए तो ये हो सकता है देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है, लगता है। तो विधायक जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि पश्चिम बंगाल और आपका महाराष्ट्र, दो बड़ी स्टेट है, वो तो वहां भी बड़ा डेंट दिखा रहे हैं, बीजेपी की बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? महाराष्ट्र में तो आपने अगर देखा हो, महाराष्ट्र में तो उनकी सीटें हर एग्जिट पोल के अंदर कम आ रही हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछली बार से भी कम सीटें इन लोगों की वहां भी आएंगी। तो ये रेवाड़ी विधायक थे जो हमारे साथ जुड़े। चलते चलते ये बता दीजिए, हरियाणा में आप कितनी सीटें मान रहे हैं, और देश में कितनी सीटें मान रहे हैं कांग्रेस की? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, कांग्रेस पार्टी कम से कम 6 सीटें जीतने जा रही है हरियाणा के अंदर, और पूरे देश भर में मेरा ये आकलन है कि हम 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो ये रेवाड़ी विधायक जी है, दावा कर दिया 295 का